गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का विजन क्लासेस गोरखपुर के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ टॉपिक्स कंटिन्यू किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण। तो मिश्रण की क्लास आज शुरू होगी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ, अच्छे और खुश होंगे। चलिए तो वीडियो की शुरुआत यहाँ से करते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो है आपका यहाँ पर मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन क्या है? मिश्रण। यहाँ बात किसकी हो रही है? मिश्रण की। तो मिश्रण में सबसे पहले हम बेसिक कैलकुलेशंस को देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? बेसिक कैलकुलेशन, ठीक है। और बेसिक कैलकुलेशन जब कवर अप कर लेंगे तो इसमें जितनी भी वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं वन बाय वन उसे हम करेंगे। तो देखिए, तीन तरह के बेसिक कैलकुलेशन इनमें बनते हैं। इनमें तीन तरह के आपके बेसिक कैलकुलेशंस बनते हैं। तो एक स्टोरी के माध्यम से इस चैप्टर को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। देखिए, जैसा आप एज्यूम कर लीजिए कि आप किसी शॉप पर गए हैं सामान लेने, आप किसी दुकान पर जा रहे हैं सामान लेने और आपको चावल खरीदना है। तो एक शॉपकीपर के पास आप गए, दुकानदार से बोले आप भैया चावल दिखाइए। उसने आपको दो तीन वैरायटी की चावल दिखाई, एक 20 का था, एक 60 का और एक 80 का। आपने कहा ठीक है। आप वहाँ से सामान नहीं लिए और अगली दुकान पर बढ़ गए और अगली दुकान पर फिर आप दूसरी दुकान पर चावल की डिमांड किए दूसरे दुकानदार से। उसने भी चावल दिखाया, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंस देखने को मिला। जो चावल वहाँ पर आपने 80 का देखा था वो चावल इसने 60 का दिखा दिया। फिर आपके दिमाग में क्या आएगा? फिर आपके दिमाग में आएगा कि पहला दुकानदार 20 रुपये ठग रहा था आपसे, वो 80 का दे रहा था, ये 60 का दे रहा है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जो आंखों को दिखे वो सच हो ये ज़रूरी नहीं है। तो समझेंगे यहाँ पर मिलावट भी हो सकती है। क्या हो सकता है? मिलावट हो सकता है। दूसरे दुकानदार ने 80 रुपये वाले चावल में 20 रुपये का थोड़ा सा मिलावट कर दिया हो और उसी दाम पर आपको बेचे और आप खुश हो जाएं और बार बार इसी दुकान पर आएँ, जबकि मिलावट का सामान आप खरीदेंगे कम दाम पर, ठीक है। तो समझेंगे इस चीज़ को कि एक महंगी और एक सस्ती चीज़ को आपस में मिलाकर क्या रेट तय किया जाए कि उस रेट पर भी बेचने पर वही लाभ निकले, वही लाभ निकले और आपका सामान बिक भी जाएगा सस्ते होने की वजह से और आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। इस चीज़ को समझेंगे। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ। एक दूध वाला है, मान लेते हैं एक दूध वाला है, गांव से दूध उठा रहा है 30 रुपये पर लीटर और लाकर आपको क्या कर रहा है? दे रहा है। तो गाँव से बेचारा 30 रुपये का उठा रहा है, वो चाहता है शहर में लाकर उसे 40 में बेचे। कितने में? 40 में। 10 रुपये पर लीटर के हिसाब से प्रॉफिट कमाना चाहता है। अब शहर में लाया बेचने के लिए। कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं मुझे 30 में दो, कुछ ऐसे भी हैं जो 25 में मांग रहे हैं और कुछ तो हैं जो 15 में भी मांग सकते हैं। मांगने वालों का कोई भरोसा नहीं है, कितने में बोल देंगे। अब वो दुकानदार जो दूध वाला बेचारा है वो क्या करेगा? वो उस दूध को वापस लेकर तो जाएगा नहीं, है कि नहीं? ले जाएगा तो पूरा का पूरा नुकसान है। वो करेगा क्या? मिलावट। क्या करेगा? मिलावट। और जो मिलावट करेगा, जो पानी मिलाएगा, देखिए 30 का खरीदा है तो 25 में तो नहीं बेच पाएगा और बेचना है तो मिलावट करनी पड़ेगी और पानी मिलाएगा। और पानी जो मिलाएगा वो बिस्लरी की बोतल 20 की नहीं खरीदेगा आपके लिए, ठीक है। अगर 25 का आप मांग रहे हैं तो कहीं से पानी निकाल कर भर देगा 0 रुपये वाला, विदाउट कास्ट वाला, और मिलाकर आपको 25 में देकर भी वो 10 रुपये का लाभ कमाएगा। तो हमें यही देखना है कि एक महंगी चीज़ और एक सस्ती चीज़ को किस अनुपात में आपस में मिक्स किया जाए कि मिलाने के बाद मिक्सचर का जो रेट तय हो उस पर बेचकर भी उतना ही लाभ हम कमा लें जितना कि पहले कमा रहे हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत आपके दिमाग में एक आइडिया आया होगा। यहाँ बात हो रही है मिश्रण की, मिलावट की। दो चीज़ों को आपस में मिलाना है और मिलाने के बाद एक रेट तय करना है। उस रेट पर बेचने के बाद भी उतना ही प्रॉफिट उठाना है जितना पहले हो रहा था। चलिए यहाँ पर समझते हैं, इस चैप्टर को फ्रेम करते हैं, ध्यान से समझेंगे। सारा खेल किस चीज़ का है? तो जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे दो चीज़ें मिलेंगी। डेयरर मतलब एक महंगी चीज़, डेयरर मतलब क्या? एक महंगा चीज़ आपको मिलेगा और एक क्या मिलेगा? चीपेस्ट, चीपेस्ट सस्ती चीज़। एक सस्ता चीज़ मिलेगा, एक आपको महंगा मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा? सस्ता। और याद रखेंगे इन दोनों को मिलाने के बाद, महंगे वाले और सस्ते वाले को मिलाने के बाद एक बीच का रेट तय होगा, उसे बोलते हैं मीन वैल्यू, माध्यमान। ये आपका जो है मीन वैल्यू है, ये माध्यमान है। मिलाने के बाद ये मान आता है, ये माध्यमान है, ये मीन वैल्यू।
अब ध्यान से समझेंगे हमने ऐसा क्यों लिखा। हमने महंगे और सस्ते वाले को ऊपर लिखा और मिलाने के बाद जो कुल आ रहा है टोटल, ये टोटल मान है, ये कुल मान है जो मिलाने के बाद आया है दोनों को, तो इसको सेंटर में लिखते हैं। लिखेंगे हमेशा ऐसे ही, महंगे सस्ते वाले को ऊपर लिखेंगे इस चैप्टर में जब भी प्रश्न को पढ़ेंगे, और मिक्स होने के बाद जो रेट आ रहा है उसको सेंटर में लिखेंगे। क्लियर है? इसको आप इधर उधर लिख सकते हैं, बट ये तो बीच में ही होगा। महंगा सस्ता वाला ऊपर ही लिखना है, बट ये कहाँ होगा? बीच में होगा। चलिए अब उस एग्जाम्पल को उठाते हैं जो अभी हमने देखा था। एक दुकानदार के पास गए, उसने सबसे महंगा चावल जो दिखाया आपको वो 80 रुपये प्रति केजी के हिसाब से दिखाया, 80 रुपये पर केजी, और जो सस्ता वाला सबसे दिखाया था अपना वो 20 रुपये पर केजी का, 20 रुपये पर केजी का। और इसी चावल को एक दुकानदार ने मिलावट कर दी, इन दोनों को मिला दिया और मिलाने के बाद कितने में बेच रहा है? मिलाने के बाद ये मीन वैल्यू का दाम तय कर दिया इसने 60 रुपये पर केजी। आप खुश हो गए देखकर, आपका मन प्रसन्न हो गया कि कमाल हो गया, जो 80 की चीज़ है वो कितने में मिल गई? 60 में। ठीक है, तो 80 रुपये पर केजी की चीज़ आप 60 में पा गए, प्रसन्न हो गए। अभी प्रसन्नता दिखेगी आपको क्या हुआ है, कमाल। देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर एक तीर बनाएंगे, ऐसा एरो का निशान, एक तीर, और ये जो तीर हम बना रहे हैं इंक्लाइन वाला, तिरछा वाला, इसका मतलब क्या है इसी चीज़ को समझना है। ये समझ लिया तो आधा चैप्टर तो ऐसे ही फाइनल हो गया। समझेंगे ये जो एरो का निशान बन रहा है इसमें करना क्या है। देखिए, जब हम इधर से इधर चल रहे हैं तो इसका एक रूल होता है। रूल क्या है? जो भी वैल्यू बड़ी है उससे छोटी वाली वैल्यू को माइनस करके लिखते हैं। ये बड़ी वाली वैल्यू है महंगा है, और ये मीन है इससे कम है, तो यहाँ पर डेयरर माइनस मीन करेंगे, महंगे वाले से सस्ते वाले को घटा कर लिख देंगे जो भी आएगा। और जब इधर से चलेंगे इंक्लाइन, तो यहाँ पर जो बड़ी वाली वैल्यू है और जो छोटी वाली है उसको आपस में माइनस करेंगे, तो यहाँ मीन से चीपेस्ट को माइनस करेंगे, यहाँ मीन वैल्यू से चीपेस्ट को माइनस करके लिखते हैं, और बीच में ये चिन्ह लगाते हैं रेशियो का, अनुपात का चिन्ह लगाते हैं। एक चीज़ आपको याद होगा और आप जान भी रहे होंगे, यहाँ पर महंगी चीज़ जो है उसका दाम सबसे ज़्यादा होगा और सस्ती वाली का सबसे कम होगा, और दोनों को मिक्स करने के बाद जो रेट आएगा आपका वो बीच में आएगा। कहाँ आएगा? बीच में। तो हमेशा याद रखेंगे, महंगा वाला आपका सबसे ज़्यादा होगा, सस्ता वाला सबसे कम होगा, और मिलाने के बाद जो रेट आएगा वो सेंटर में आएगा। कहाँ आएगा? सेंटर में आएगा। क्लियर है? चलिए अब ध्यान से देखते हैं, हमने यहाँ पर क्या किया, हम इस तरह से चल रहे हैं, तो यहाँ बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को क्या करेंगे? माइनस। क्या करेंगे? माइनस। तो 80 से 60 को अगर हम घटा दें तो यहाँ पर आपका 20 आ गया, और यहाँ देखेंगे इस तरफ, तो यहाँ पर जब इस तरह से चलेंगे तो यहाँ बड़े वाले से 60 वाले से 20 वाले को घटाएंगे, मतलब मीन से चीपेस्ट को घटाएंगे, और यहाँ लिखेंगे आप कितना? 60 माइनस 20, यहाँ लिखेंगे 40। ये जो रेशियो आया है, ये जो अनुपात आपका आया है, ये अनुपात क्या है अभी समझेंगे इसे। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। रेशियो का नाम ही है सिंप्लीफिकेशन। रेशियो को हमेशा सरल करके लिखते हैं, सरलतम रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये कट रहा है आपका 0 0 कट जाएगा 10 से, और 2 से कट रहा है 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो 2 और 1 के अनुपात में ये आ गया। किस में आ गया? 2 और 1 के अनुपात में आ गया। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इस चीज़ को समझेंगे। ये इंडिकेट कर रहा है कि महंगा वाला 2 kg सस्ते वाले के 1 kg के साथ मिलाया गया है, तब जाकर इसका रेट 60 रुपये पर केजी हुआ है। कितना हुआ है? 60 रुपये पर केजी। अब ध्यान से समझेंगे, अब ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर ये है क्या, ये जो अनुपात आ रहा है, इस अनुपात का एक नाम दिया गया, बड़ा ही शानदार अनुपात है, इसको बेस वैल्यू बोला गया। बेस वैल्यू मतलब आधार मान। क्या बोला गया? आधार मान। चलिए ध्यान से समझेंगे, आधार मान बोला गया। अब देखेंगे आधार मान यहाँ पर जो होता है, इस चीज़ का अनुपात होता है, जो अनुपात लास्ट में आता है। इसमें बहुत वैरायटी के प्रश्न बनते हैं। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में बहुत तरह के प्रश्न बनते हैं, और जो प्रश्न हमारे बनते हैं, जैसे अभी हमने एक प्राइस वाला क्वेश्चन दिया रुपीज़ पर केजी का, हमने मूल्य का एक प्रश्न आपको दिया। यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका देखिए जैसे प्राइस का प्रश्न आया मूल्य वाला, यहाँ पर आपका यूनिट क्या है? रुपीज़ पर केजी। तो आप कहेंगे बेस वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर बेस वैल्यू मतलब जो अनुपात का मान आएगा, किस में आएगा? बेस वैल्यू। ये आपका केजी को इंडिकेट करता है, जो नीचे वाला मान है यही बेस वैल्यू होता है। तो इस प्रश्न में आपका नीचे क्या था? केजी। तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि 2 kg महंगा वाला और 1 kg सस्ता वाला अगर आपस में मिक्स कर दें
तो मिक्स करने के बाद जो रेट आएगा वो 60 रुपये पर केजी का आएगा। क्लियर है। अगर यहीं पर प्रश्न आपका किसका बन जाता, स्पीड का, आपका स्पीड का बन जाए, स्पीड इज इक्वल टू आपका आ गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पर आ गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, दूरी बटा समय है ये आपका, तो यहाँ पर आपका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है किलोमीटर प्रति घंटा, केमी पर हावर। तो किलोमीटर प्रति घंटा है तो बेस वैल्यू में घंटा आ रहा है, हावर आ रहा है, तो यहाँ पर आपका टाइम का रेशियो आएगा। ऐसे प्रश्नों में नीचे क्या आएगा, टाइम का रेशियो आएगा। इसका मतलब मान लेते हैं यहाँ ऐसा प्रश्न बन गया कि कोई इंसान कुछ दूरी तय कर रहा है और कुछ दूरी कार से 80 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है और कुछ दूरी साइकिल से 20 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है, और टोटल दूरी जो तय किया एक एवरेज स्पीड उसकी आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर इस रेशियो को आप फिर बोलेंगे, ये आवर को इंडिकेट कर रहा है, टाइम को, ये जो है कि इस हिसाब से अगर 2 घंटे चला तो ये 1 घंटे चलेगा। तो ये जो अनुपात आता है, ये जो आपका रेशियो आता है, ये बेस वैल्यू को इंडिकेट करता है। किसको, बेस वैल्यू। तो इसी तरह से और भी प्रश्न आपके बनते हैं, जैसे प्रॉफिट का बन गया, प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत। तो इसका फॉर्मूला प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 होता है। तो कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या, लाभ बटा क्रय मूल्य, क्या, क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। तो ये जो क्रय मूल्य आपका आया है, यही इसकी बेस वैल्यू है। तो कभी अगर प्रॉफिट की बात किया तो नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगा, क्या आएगा, क्रय मूल्य का अनुपात आएगा, क्रय मूल्य का आपका अनुपात देखने को मिलेगा नीचे। ठीक है। और इसके बाद अगर आगे देखें हम तो आपका मान लेते हैं यहाँ इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया। बहुत सारे प्रश्न आपके बन सकते हैं डिफरेंट वैरायटीज़ के। तो इस तरह के जो भी प्रश्न बनेंगे, इंटरेस्ट आएगा तो प्रिंसिपल आपका आ जाएगा, एवरेज आ गया, यहीं पर अगर औसत दे दिया प्रश्न में तो औसत दे दिया, तो सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर, तो यहाँ नीचे संख्या आ रही है, फिर संख्या का अनुपात आएगा। तो ये बेसिक सी बात है, ये आपको बताया जो मैंने वो बेसिक सी बात है। यहाँ पर आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि ये जो अनुपात आ रहा है हमारा, ये आधार मान होता है, और ये जो आधार मान है ये आधार पर होता है, नीचे होता है। यहाँ जो भी वैल्यूज़ दी होंगी उनके नीचे जो यूनिट होगा वही यूनिट का रेशियो ये होता है। क्लियर, उसी यूनिट का क्या होता है, ये रेशियो होता है। तो उम्मीद करते हैं ये बेसिक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जो पॉइंट्स मैंने बताया एक बार और आपको रिवीजन करा दें। यहाँ देखिए क्या है, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे मिक्सचर एलिगेशन का, तो वहाँ बात हो रही है मिश्रण की, मिलावट की। तो 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, एक महंगी चीज़, एक सस्ती चीज़, और एक मिक्स करने के बाद टोटल वैल्यू जिसका मान बीच में लिखते हैं, और उसके बाद एक एरो इस तरह से खींचते हैं, यहाँ पर बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को घटाकर यहाँ लिखा जाता है, और इधर बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को घटाकर यहाँ लिखा जाता है। ये जो रेशियो आता है सिंप्लीफाई करने के बाद, ये बेस वैल्यू का रेशियो आता है। किसका आता है, बेस वैल्यू का रेशियो आता है। तो हमने देखा बहुत तरह के प्रश्न इसमें बन सकते हैं। इसमें आपका जैसे एवरेज का प्रश्न बनेगा तो बेस वैल्यू में नंबर आएगा, तो नंबर का रेशियो इंडिकेट करेगा। अगर आपका प्राइस का क्वेश्चन आया है तो केजी आ गया, तो वहाँ मास का वैल्यू इंडिकेट करेगा, मास का रेशियो। स्पीड आया है तो टाइम का रेशियो इंडिकेट करेगा। इस तरह से यहाँ पर जो अनुपात आता है ये किस चीज़ का है, ये आपको नॉलेज में होना चाहिए। और बहुत ही सिंपल सी बात है, प्रश्न में यूनिट दिया होगा, नीचे की यूनिट देखकर समझ लेंगे ये इस चीज़ का रेशियो है। क्लियर है। तो यहाँ पर तो हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया आपको मिक्सचर का। अब यहाँ पर समझेंगे मिक्सचर में जो क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, जो इसमें प्रश्न हमारे बनते हैं, वो प्रश्न जनरली 3 बेसिक टाइप के बनते हैं जहाँ से सॉल्व होते हैं। उन तीनों बेसिक कैलकुलेशंस को हम सीखेंगे। अगर 3 बेसिक कैलकुलेशन आपको आ जाती हैं तो ये मान कर चलिए कि मिक्सचर एलिगेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लगभग 90% क्वेश्चन आप मिक्सचर एलिगेशन के लगा जाएंगे अगर तीनों बेसिक कैलकुलेशंस आपको आ जाएं। तीनों बेसिक कैलकुलेशंस क्या हों, अगर आपको आ जाएं। क्लियर है। चलिए, तो वो बेसिक कैलकुलेशंस देखते हैं। अब बेसिक कैलकुलेशंस को समझते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। बेसिक कैलकुलेशंस को थोड़ा सा समझते हैं। चलिए, तो 3 तरह के बेसिक कैलकुलेशन हैं हमारे मिक्सचर और एलिगेशन में, और अगर मिश्रण में तीनों बेसिक कैलकुलेशन हम समझ लेते हैं तो समझिए कि आधा काम तो हमारा यहीं पर हो गया। फिर क्वेश्चंस लगाते समय मज़ा आएगा, वहाँ पर फिर हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। आज नवरात्रि का दिन है, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी का मंगलमय करें। ठीक है, मेहनत से पढ़िए, ध्यान लगाकर, और सफलता को हासिल करिए। ठीक है। चलिए ध्यान से समझेंगे। बात आ रही है किसकी, टाइप 3 टाइप हैं
कितने तरह के टाइप हैं? 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। सर केवल 3 ही टाइप हैं? हाँ 3 ही टाइप हैं, और इनको आपने समझ लिया तो मिक्सचर एलिगेशन को तो ऐसी की तैसी कर देंगे। समझ रहे हैं? बहुत ही सिंपल सी बात है। देखिए टाइप 1 जो है आपका बहुत ही सामान्य सी बात है, बहुत ही सामान्य सी बात है। जो टाइप 1 है आपका वो तो आप सीख चुके हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। टाइप 1 में आपका क्या गायब करेगा? रेशियो। क्या गायब करेगा? रेशियो, अनुपात गायब करेगा, अनुपात, या दूसरे लैंग्वेज में बोले तो बेस वैल्यू। क्या? बेस वैल्यू, आधार मान। बेस वैल्यू क्या गायब करेगा? आधार मान। आधार मान क्या होता है? अभी तो बताया, जो नीचे मान आता है रेशियो में उसी को आधार मान कहते हैं। तो ये प्रश्न आपका सबसे पहला बन सकता है, तो ध्यान से समझेंगे। एक प्रश्न मैं दे रहा हूँ, मान लेते हैं कोई चीज़ 120 रुपये की है, ठीक है, महंगा दाम इसका 120 रुपये वाला है, और एक सस्ती चीज़ के साथ मिलाया जा रहा है जो 30 रुपये का है, और मिक्स होने के बाद का रेट आपका हो गया 60 रुपये। अब आपसे पूछा जाए इस महंगे वाले को सस्ते वाले के साथ किस अनुपात में मिलाया गया? यहाँ पर आपका अनुपात नहीं दिया है, ये रेशियो क्या है? नहीं दिया है। अब ये रेशियो नहीं दिया है तो ध्यान से समझेंगे कैसे करेंगे इसे, कैसे करेंगे इसे। वही एरो बनाना है, वही एरो बनाना है इस तरह से, और बनाने के बाद क्या करेंगे? बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे। तो 120 से आप 60 को माइनस करेंगे, यहाँ क्या आ गया? 60 आ गया। फिर ऐसे चलेंगे और बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को फिर एक बार माइनस करेंगे, 60 से 30 को आप माइनस करेंगे, 30 आ गया। ये रेशियो आ गया। रेशियो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ आपका आ गया ये, और 3 से कटेगा 1:2। 1 और 2 के अनुपात में इनको मिक्स किया गया है। सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात क्या है? 1 और 2 के अनुपात में इनको मिक्स किया गया है। क्लियर है? तो इस तरह से रेशियो कभी ना दिया हो तो हम निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से हम चल रहे हैं और बहुत ही आसानी से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे क्या, इनको 1 और 2 के अनुपात में मिक्स किया गया है। 1 और 2 के अनुपात में मिक्स किया गया है, ये आपकी वैल्यू, ठीक है, ये आपकी वैल्यू। यहाँ अगर प्रश्न में पूछे डेयरर और चीपेस्ट को किस अनुपात में मिक्स किया गया है, तो आप कहेंगे सर डेयरर की नीचे वाली वैल्यू डेयरर की होती है और चीपेस्ट के नीचे वाली वैल्यू चीपेस्ट की होती है। तो यहाँ पर डेयरर वाला 1 यूनिट और चीपेस्ट वाला 2 यूनिट आपस में लेकर मिलाया गया। डेयरर और चीपेस्ट का 1 और 2 के अनुपात में चीज़ें आपस में क्या की गई हैं? मिक्सअप की गई। क्लियर है? चलिए अब कुछ क्वेश्चंस मैं देता हूँ आपको, उसे सॉल्व करेंगे, इसके बाद टाइप 2 पर चलेंगे। कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, उसे सॉल्व करेंगे, फिर टाइप 2 पर चलेंगे। कैलकुलेशन नंबर 2, कैलकुलेशन नंबर 2। चलिए ध्यान से समझते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो आपका एक टाइप का हो गया। अभी इसे करेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आएगा। फिर टाइप 2 पर चलेंगे, ठीक है, फिर टाइप 2 पर चलेंगे। तो किसी महान व्यक्ति का एक वक्ता है, ठीक है, इंसान की जब मृत्यु आती है तो वो घबरा जाता है, डर जाता है, ठीक है। तो जो घबराहट है, जो डर है, वो किस वजह से है? तो वो कहते हैं कि मृत्यु आने की वजह से ये डर नहीं है, ये जो घबराना है ये इस वजह से नहीं है कि मृत्यु आ गई, मरने वाले हैं। दिक्कत ये होती है इंसान को कि उसकी इच्छाएं नहीं पूरी होती हैं। वो सोचता है कि अभी ये करना बाकी है, ये मैंने नहीं किया, जो मोह माया पड़ी है, जो इच्छाएं पड़ी हैं वो पूरी नहीं हुई। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो अपनी इच्छाओं को अगर आप पूरा कर ले रहे हैं, ठीक है, सफलता हासिल कर ले रहे हैं अपने जीवन में, आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर ले रहे हैं, आप तृप्त हैं, आप संतुष्ट हैं अपने जीवन से, तो अगर मृत्यु भी किसी की आती है, किसी भी इंसान की, वो कभी भयभीत नहीं होगा, वो उस समय भी हंसेगा, क्योंकि उसको वो संतुष्ट है पूर्ण रूप से अपने आप में, स्वतः वो संतुष्ट है कि मैंने ज़िंदगी में जो चाहा वो किया, ठीक है। तो जो चाहत है आपकी अगर वो मिल जाए तो आप मृत्यु से भयभीत नहीं होंगे, बल्कि कोई इंसान नहीं होगा। और ये वास्तविकता है। डर उसके अंदर होता है, घबराहट उसके अंदर होती है जो अभी कुछ करना चाहता है, अभी चाहता है कि मैं ये भी कर सकता था, ये भी कर सकता था, नहीं कर पाया। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, जो भी चीज़ें हैं मेहनत से, सफलता से हासिल करिए और अपने आप से संतुष्ट रहिए। सेटिस्फैक्शन सबसे बड़ी चीज़ है, हमेशा खुश रहेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए, करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर आपका दिया है प्रश्न, आपका 60 है, यहाँ पर आपका दे दिया है 90 और यहाँ पर आपका दे दिया है 65।
अब कह रहा है क्या, रेशियो बताओ। तो इधर महंगा वाला इधर सस्ता वाला, ये मीन वैल्यू है। मिक्स करने के बाद तो रेशियो निकाल लेंगे। यहाँ बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस। चलिए ये आप निकालेंगे और बताएंगे क्या आंसर आया। क्या आंसर आया, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देते हैं, सेकेंड आपका दिया हुआ है, इस तरह से दिया है और पूछ रहा है क्या, महंगा वाला 160, सस्ता वाला 210 और मिलाने के बाद 350 अगर हो गया तो किस अनुपात में मिलाया गया, ये बताओ, ये बताओ। चलिए ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर करना क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात है। बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को केवल घटाना ही तो है, इतना ही तो करना है। तो यहाँ पर 60 छोटी वैल्यू है, 65 बड़ी है, 65 से 60 घटाएंगे आपका 5 आ गया। और जब इधर चलेंगे तो आप इससे इसको माइनस करेंगे, कितना आ गया, 25। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 से कट रहा है, 5:1 आ गया, 5 और 1 का अनुपात। इसी रेशियो में इसे क्या किया गया है, मिक्सअप किया गया है। क्या किया गया है, मिक्सअप। और इसी तरह से अगर आप इसको करते हैं तो ध्यान से समझेंगे, जब इधर चलेंगे तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे। 350 से 210 को क्या करेंगे, माइनस। और जब इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 0, 4 और 1, ठीक है। और जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आने वाला है, यहाँ आपका 0 आ गया, 1 आ गया एंड 2 आ गया। अब ध्यान से समझेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे इसे, 7 से कट गया, 7 से 3:2 आ गया आपका। तो इस तरह से रेशियोस निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं टाइप 1 आपको समझ में आ गया हो। अगर रेशियो को गायब करें तो सबसे सिंपल है, महंगे और सस्ते वाले को ऊपर लिख लेना है और टोटल वैल्यू मिक्स होने के बाद जो आ रही है बीच में लिखना है और इस तरह से आपको एरो बनाना है और बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को काट कर रेशियो में लिखना है और रेशियो को सिंप्लीफाई करना है। ओनली यही स्टेप है, इससे आपका टाइप 1 कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चंस आपके हो गए होंगे, ठीक है। अगर ये क्वेश्चंस हो गए हैं तो थोड़ा सा और आगे मूव करेंगे, थोड़ा सा और आगे क्या करेंगे, मूव करेंगे। चलिए ध्यान से देखते हैं नेक्स्ट करना क्या है। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देते हैं, करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि क्या आया, ठीक है। आपका दिया हुआ है यहाँ पर, चलिए, एक महंगी वस्तु है 700 की और सस्ती वाली 280 की है, मिलाने के बाद 420 की हो गई। आपको बताना है किस रेशियो में मिलाया गया, क्लियर है, किस रेशियो में मिलाया गया। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे व्हाट विल बी द आंसर, ठीक है। अब चलते हैं आगे टाइप 2 पर। अब थोड़ा सा और मज़ा आएगा। ये तो सिंपल सी बात थी और स्टार्टिंग में ही आपने समझ लिया था रेशियो निकालना कैसे। बेसिक कैलकुलेशन का टाइप 2, एक टाइप तो हो गया हमारा जिसमें रेशियो पूछा है या बेस वैल्यू पूछा है। अब टाइप 2 देखेंगे, टाइप 2 देखेंगे। अब ध्यान से देखेंगे जो टाइप 2 है वो क्या है, यहाँ पर याद रखिए। अब क्या पूछेगा, डेयरर या चीपेस्ट गायब कर देगा। अब और मज़ा आने वाला है, डेयरर और चीपेस्ट को गायब करेगा, महंगा या सस्ता वाला गायब करेगा और आपसे कहेगा कि इसे निकालो, इसे निकालो क्या होगा। चलिए ध्यान से देखते हैं, ध्यानपूर्वक देखते हैं महंगा या सस्ता वाला। तो देखिए महंगा या सस्ता की बात अगर हम करें तो आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन इसमें फ्रेम होंगे। आपका जैसे क्वेश्चन दे दिया, इस तरह से दे दी और इस तरह से देने के बाद यहाँ ब्लैंक कर दिया, ये वैल्यू दिया ही नहीं, ये वैल्यू आपको दिया ही नहीं। कहा एक 180 रुपये की कोई चीज़ है, इसको दूसरे वाले के साथ मिक्स करने पर 360 रुपये हो जाता है और रेशियो अब आपको दे दिया है, रेशियो आपको दे दिया है कि यहाँ पर जो है आपका 4:9 आपका 9 है, ऐसा दिया है। तो कह रहा है कि इस वैल्यू को फाइंड आउट करो कि ये जो दूसरी वाली चीज़ थी जिसके साथ मिलाया गया था वो कितने का था, वो कितने का था। तो ध्यान से समझेंगे, कुछ नहीं करना, बिल्कुल कुछ नहीं करना, आसान सा है। जिसे निकालना है भूल जाओ उसे, जिसे निकालना है उसे भूल जाओ। पहले आप इधर चलिए, जो निकालना है उसको छोड़कर ऐसे चलेंगे और सेम वही कॉन्सेप्ट, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करना है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। 360 से 180 को माइनस करेंगे, माइनस करने पर कितना आया, 180, ये आ गया।
माइनस करने पर 180 आया। अब ध्यान से समझेंगे, इसकी वैल्यू 180 आ गई, आपका आधा काम यहीं ख़त्म हो गया। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, 180 इसकी वैल्यू 9 यूनिट के, तो यहाँ लिखेंगे 180 और जिसकी वैल्यू है उससे डिवाइड करेंगे और जिसका निकालना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल सी बात, फिर से समझेंगे। 180 को लिख लेंगे यहाँ पर, जिसकी वैल्यू है उससे डिवाइड करेंगे और जिसका निकालना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से आपका काम बन जाएगा। यहाँ 20 आ गया, 20 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 80 आ गया, 80 आ गया। अब थोड़ा सा सावधान हो जाएंगे, इसके बाद तो जल्दीबाजी दिखाने लगते हैं आप लोग। यहाँ जब आ जाएगा तो हड़बड़ी में मिस्टेक करते हैं, मैं देखता हूँ मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं। ये क्या करेंगे, इसके बाद इसमें जोड़कर यहाँ लिख देंगे या इसमें इसको माइनस करके लिख देंगे। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है, जो है कि पेशेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है। यहाँ देखेंगे, इसके साथ इसको जो है कि कंपेयर करेंगे, इसके आने के बाद इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे। ये जो वैल्यू दी गई है ये इससे क्या है, तो देखिए ये आपका जो है इससे छोटा है, बीच वाले से क्या है, छोटा है। 180 360 से मीन वाले से क्या है, छोटा है। अगर छोटा है तो तुरंत लिखेंगे सस्ता, चीपेस्ट। अगर ये छोटा है तो तुरंत क्या लिखेंगे, सस्ता। और अगर ये सस्ता है तो यहाँ क्या होगा, महंगा। एक तरफ सस्ता तो दूसरी तरफ महंगा, सोचना ही नहीं है, यहाँ डेरर हो गया। और अगर महंगा है तो इसकी वैल्यू मीन वाले से ज़्यादा होगी, मीन वाले से क्या होगी, ज़्यादा। और अगर मीन वाले से ज़्यादा है, इससे अगर ज़्यादा है तो याद रखेंगे इसमें इसको जोड़ेंगे। ज़्यादा कब आता है, जब जोड़ते हैं, तो इसमें इसको ऐड कर देंगे। आप कितना आ गया, 440। मतलब ये जो था 440 का था, महंगा वाला था, और कितने का था, 440 का था। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, एक एग्जाम्पल तुरंत और देता हूँ, जिससे चीज़ें और स्पष्ट हो जाएं और क्लियर हो जाएं। चलिए, कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, आपका दिया हुआ है यहाँ पर कि 140 का है, ठीक है, 140 का है, और यहाँ दिया है क्या कि 70 का मिक्स करने के बाद हो रहा है। मिक्स करने के बाद कितना हो जा रहा है, 70। आपसे पूछा है इसका दाम क्या होगा, इसका प्राइस क्या होगा, और यहाँ पर आपका पूछा है क्या, रेशियो दे दिया है आपका 2:7, ये दे दिया है, ये आपका दे दिया है। अब पूछा है कि उसका दाम कितना होगा। ध्यान से समझेंगे, पहले तो एरो बना देंगे, इस तरह से एरो बना देंगे। अब कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसा बताया गया है बिल्कुल वैसा करेंगे। जिसका मान निकालना है उसे पहले छोड़ देंगे, उसके अपोजिट साइड आएंगे, इधर आएंगे, और बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे। तो 140 से 70 को माइनस करेंगे, यहाँ कितना आ गया, 70। कितना आ गया, 70 आ गया। और 7 का मान 70 आ गया, तो 2 यूनिट का मान कैसे निकलेगा, ये जो 70 है जिसका मान दिया है उससे भाग देंगे और जिसका निकालना है उससे गुणा करेंगे। तो यहाँ पर कितना आ गया आपका, 10 टाइम्स में कट गया, 10 × 2 20, 20 आ गया। कितना आ गया, 20 आ गया। अब प्रश्न खत्म है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इस वाले से इसको कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। ध्यान से समझिए, ये मीन वैल्यू है, इससे हमेशा इसको कंपेयर करते हैं इसके बाद। और हम देख रहे हैं कि 70 से ये 140 से ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो क्या होगा, महंगा। और अगर ये महंगा है तो ये क्या होगा, सस्ता, चीपेस्ट। क्या होगा, सस्ता। ये महंगा है तो ये क्या होगा, सस्ता। और अगर चीपेस्ट है, अगर ये सस्ता है, तो याद रखेंगे इससे कम होगा, इससे कम होगा। कम कब होगा, जब इसमें इसको माइनस करेंगे। तो प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, ये इस तरह से डिसाइड करते हैं। इसका कंपैरिजन इससे करेंगे, ये ज़्यादा हुआ तो महंगा, और ये महंगा है तो ये सस्ता, और सस्ता है तो माइनस करना पड़ेगा। सस्ता है तो कम आएगा ना, और कम तब आता है जब माइनस करते हैं। तो 70 से 20 को आप माइनस करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे, कितना आ गया, 50 आ गया। दैट्स ऑल। ये सस्ती वाली चीज़ थी, 50 की। उम्मीद करते हैं टाइप 2 आपको समझ में आया होगा। 1-2 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, कोशिश करेंगे खुद से करने की, कोशिश करेंगे खुद से करने की। देखिए, ये बेसिक टाइप्स अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ये मान कर चलिए कि आगे आपकी समस्याएं बिल्कुल सरल होने वाली हैं। अच्छे अच्छे प्रश्न भी जल्दी जल्दी लगेंगे। ये आपका टाइप 2 है। 3 ही तो बेसिक कैलकुलेशन पढ़ने हैं, 3 ही तो बेसिक कैलकुलेशन पढ़ने हैं, और 2 आपने पढ़ लिया, कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। 2 हमारा ख़त्म हो गया, मात्र 1 रह गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ, 1-2 प्रश्न देता हूँ, खुद से करेंगे, ठीक है, खुद से करेंगे। प्रैक्टिस से ही इंसान परफेक्शन आती है, इंसान में परफेक्ट बनता है प्रैक्टिस से। जितना अभ्यास कर लें उतना कम है, ये मान कर चलिए। स्पीड बढ़ेगी, बार बार स्पीड बढ़ेगी, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी स्पीड बढ़ेगी। चलिए आगे चलते हैं।
एक प्रश्न आपको दे रहे हैं टाइप 2 पर, इसी पर महंगे सस्ते वाले पर एक प्रश्न आपको दे रहे हैं। तो प्रश्न आपका क्या है? प्रश्न आपका है 360 की कोई चीज़ है और ये आपका 360 मिक्स करने के बाद हो गया, और यहाँ पर आपका दिया है क्या? यहाँ पर दिया है कि 3:2 के अनुपात में मिलाया गया है। आपको ये बताना है कि इसका मान क्या होगा। ये आपका ये प्रश्न है डेयरर चीपेस्ट वाला। एक प्रश्न और नोट कर लीजिए, एक प्रश्न क्या करते हैं और नोट करते हैं। यहाँ पर आपका दे दिया है क्या? यहाँ पर दे दिया है, तो यहाँ पर इस तरह से दे दिया, मिलाने के बाद इतना हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है और कह रहा है 3:4 के अनुपात में मिक्स किया गया है। आपको ये बताना है कि इसका प्राइस क्या होगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया। 2 क्वेश्चंस हो गए, इन दोनों के जवाब आप देंगे कमेंट बॉक्स में, और आप जवाब देते हैं तो मैं मान के चलूँगा आपको समझ में आ गया, आपको पूरा समझ में आ गया। अब आगे चलेंगे, क्लियर है? तो ये 2 टाइप का है। करना क्या है? जिसका दिया है उसका छोड़कर करिए, बताइए कितना आएगा। करेंगे और बताएंगे कितना आएगा। बहुत ही सिंपल है, एरो खींचेंगे इस तरह से, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे, 3 यूनिट का मान आ जाएगा, है कि नहीं? तो कितना आ जाएगा? चलिए कर देते हैं, एक प्रश्न कर देते हैं, एक आपके लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर माइनस करेंगे, बड़ी वैल्यू ये है, ये छोटी है, कितना आ गया? 0। इसके बाद आपका 7 आ गया, और यहाँ से फिर कितना आ गया? 2 आ गया, तो 270 आ गया। 3 यूनिट का मान इतना आ गया, तो 5 यूनिट कितना निकलेगा? 270। जिसका मान है उससे भाग देंगे और जिसका निकालना है उससे गुणा करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर कितना आ गया आपका? 90, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, 180 आ गया, ये हो गया। अब ध्यान से देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, ये मीन वैल्यू से इसका कंपैरिजन करेंगे। छोटा है लिखेंगे सस्ता, अरे सर छोटा है तो सस्ता होगा ना, चीपेस्ट होगा, और ये महंगा है तो डेयरर होगा। ये महंगा, ये सस्ता तो ये महंगा निश्चित है होगा। एक सस्ता तो दूसरा महंगा, और महंगा का मतलब क्या? ज़्यादा इससे ज़्यादा कब आएगा? जब इसमें इसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्लियर है? तो ऐड कर देते हैं, 0 0 0 हो गया आपका 810। क्लियर है? तो इस तरह से करेंगे, इसको बताएंगे आप। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं। अब लास्ट टाइप है, अब अंतिम टाइप है, इसको कर लेंगे, फिर प्यारे प्यारे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। देखिए जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं मिक्सचर एलिगेशन में, कोशिश करेंगे सब हम करें 1 by 1, लेकिन याद रखेंगे बेसिक कैलकुलेशन तो यही करूँगा, बेसिक कैलकुलेशन यही करूँगा सर। बेसिक कैलकुलेशन में और कुछ नहीं करना। कोई भी प्रश्न मिक्सचर एलिगेशन का आ जाए, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बट करेंगे तो ऐसे ही, करेंगे तो ऐसे ही। क्लियर है? चलिए अब देखेंगे ध्यान से टाइप 3। अच्छा, टाइप 3 जो आपका है, इसमें एक चीज़ का ध्यान देना है। अब आपका टाइप 3 सबसे शानदार कैलकुलेशन इसी का होता है, सबसे बढ़िया, तुरंत निकलता है। टाइप 3 पे जब प्रश्न बनता है तो ये तुरंत निकलता है, और सबसे अच्छा प्रश्न इसी पे बनता है। टाइप 3 में क्या गायब करेगा? अरे सर एक ही चीज़ तो बची है, मीन वैल्यू। मीन वैल्यू या कहें टोटल वैल्यू, बीच वाला जो है टोटल वैल्यू। तो आपका माध्य मान गायब करेगा सर, या कुल मान गायब करेगा, जो मिश्रण का मान है, जो मिक्स होने के बाद आ रहा है वो। अब याद रखेंगे, ऐसे प्रश्न सबसे शानदार होते हैं, ये वाले प्रश्न। ठीक है, इस तरह से आपका आ जाएगा, इस तरह से, इस तरह से ऐसे दे देगा। और आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको इस तरह से दिया प्रश्न, और यहाँ पर दे दिया 2 और 1 के अनुपात में मिलाया गया। तो आपसे प्रश्न क्या पूछेगा? आपसे फिर प्रश्न पूछेगा, सॉरी इसमें तो मिस्टेक हो गया बीच वाला मान मैंने खुद दे दिया। एक काम करते हैं, इसे हटा देते हैं। यहाँ पर बीच वाली वैल्यू ही तो गायब करनी है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए आपका एक प्रश्न बनाते हैं। ये मान लेते हैं 140 का है और ये 420 का है, ऐसा है। और कह रहा है इनको 3 और 4 के रेशियो में मिक्सअप किया गया, और जब मिलाया गया तो बताना है आपको कि क्या आएगा। चलिए अब ध्यान से समझेंगे, सबसे सिंपल यही है, इसमें करना कुछ ही नहीं होता। ऊपर माइनस, एक चीज़ नोट कर लेंगे धीरे से, ऊपर माइनस नीचे प्लस, चुपचाप नोट करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, साइलेंट तरीके से, बिल्कुल साइलेंटली नोट करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, इतना ही करना है बस। ऊपर माइनस, जब भी बीच वाली वैल्यू पूछे
यही एक स्टेप करना ही है, काम बन जाएगा तुरंत। ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऊपर माइनस करेंगे, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को घटाएंगे, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को घटाएंगे, तो यहाँ घटाएंगे, जब इससे इसको माइनस करेंगे 0 आ गया, 8 आ गया आपका, और 2 आ गया, 280 आ गया, 4 3 7 7 आ गया, इसको जोड़ दिया, ऊपर माइनस नीचे प्लस, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को घटा दिया, और नीचे क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। अब इसके बाद लास्ट स्टेप है, ऊपर वाले से नीचे वाले को भाग देना है। सर इससे इसको भाग देना है, तो 4 बार में कट गया, 40 आ गया, ये 40 आ गया, 1 यूनिट का मान 40 आ गया। अब कुछ करना नहीं है, 1 यूनिट का मान अगर 40 आ गया तो इन दोनों में से किसी एक का निकाल सकते हैं आप। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 14 है तो 4 यूनिट का क्या हो जाएगा, ये 1 यूनिट का वैल्यू 14 है तो 14 जिसकी वैल्यू दिया है उससे डिवाइड करके जिसका निकालना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ गया आपका 160, 160, 160। खेल ख़त्म, खेल ख़त्म है। अब कोई तमाशा नहीं है, डायरेक्ट देखेंगे, इसमें कंपैरिजन करेंगे। अब इसमें कंपैरिजन करेंगे, ये कम है तो लिख देंगे सस्ता, सस्ता, और ये ज़्यादा है इन दोनों में तो लिखेंगे ये महंगा है, ये डेयरर है, और अगर ये महंगा है तो मीन वाली वैल्यू इससे ज़्यादा होगी। जो मीन वाली वैल्यू है वो सस्ते से क्या होगी, ज़्यादा, सस्ते से क्या होगी, ज़्यादा, महंगे से कम। तो सस्ते से ज़्यादा होगी सर। अब सस्ते से ज़्यादा कब आएगी, जब इसमें इसको जोड़ेंगे, तो 140 में 160 को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड, तो जोड़ देंगे, 0 आ गया, 300 आ गया, कितना प्राइस आ गया मिक्स करने के बाद मिक्सचर का, 300। क्लियर है। अब कुछ लोग पूछेंगे सर ऐसा है कि आपने काम तो ये कर दिया कि इससे निकाल लिया, क्या इसके निकलने के बाद इससे नहीं आ सकता था? बिल्कुल आ सकता था, कर सकते हैं आप इसको भी। 3 यूनिट की वैल्यू निकालिए, 1 यूनिट की वैल्यू 40 दी है तो 40 डिवाइड बाई 1 इंटू 3, जिसकी वैल्यू दी है उससे डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई, 120 आ गया। अब ध्यान से देखेंगे, अगर 120 आया है तो ये महंगा है, और महंगा है तो महंगे वाले से बीच वाली वैल्यू कम होती है, तो इसमें इसको माइनस करेंगे, और अगर 420 में 120 को आप माइनस करेंगे तो 300 आएगा। तो दोनों जगह से आप निकाल सकते हैं, बट करने की ज़रूरत नहीं है। एक जगह से आप निकाल लेंगे, एक जगह से वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, सफिशियंट है, आपकी वैल्यू आ गई, वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए 1-2 क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। यहाँ पर तीनों टाइप हमने सीख लिया एक ही लेक्चर में, बहुत ही खुशी की बात है। ठीक है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ठीक है, तो हमने बेसिक कैलकुलेशन सीख लिया। आगे आपको क्वेश्चंस कराएंगे, जितनी भी वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें आप देखेंगे बहुत सारी वैरायटी कवर अप करता है ये। आपको एवरेज के प्रश्न मिल जाएंगे, एज बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको आगे, और रेशियो के तो बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर मिलते हैं। इसके बाद आपको परसेंटेज के, प्रॉफिट लॉस के, SI/CI के, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के, टाइम स्पीड डिस्टेंस के, इन सब के जो है कि प्रश्न इसमें देखने को मिलते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जब आते हैं तो, क्योंकि और दूसरा मेथड लेंदी हो जाता है, ये सबसे सिंपल मेथड होता है, इस पर प्रैक्टिस हो गई तो सबसे आसान यही है। अब ध्यान से समझेंगे, एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे प्रश्न है आपका, इस तरह से दिया है, और यहाँ पर वैल्यू आपका दे दिया, ठीक है, और कह रहा है क्या, यहाँ पर वैल्यू आपका दे दिया और कह रहा है 1:2 के अनुपात में इसको मिक्सअप किया गया। अब बताना है कि मिक्सचर का मूल्य क्या होगा, जब मिला दिया जाए तो मिलाने के बाद का रेट क्या होगा, ये बताओ। दूसरा प्रश्न देखेंगे आप, इस तरह से दे दिया तो कह रहा है मिश्रण का मूल्य बताओ अगर इसको 2:3 के अनुपात में मिक्स किया गया, ये पूछ लिया। एक प्रश्न और, एक प्रश्न और, इस तरह से दे दिया और आपको 5:4 के अनुपात में मिक्स करने को बोला। सर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मिक्सचर, बताइए, आनंद से बताइए। ये प्रश्न है आपके, क्लियर है। चलिए अब करते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है, मीन वैल्यू गायब किया है, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऊपर माइनस करेंगे कितना आएगा आपका, 0 आ गया, 9 आ गया, ठीक है, आपका 90 आ गया। 2 और 1 3 जोड़ लेंगे, आपका 3 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू ऊपर वाले से नीचे वाले को डिवाइड करते हैं, कितना आ गया, 30। प्रश्न खत्म हो गया। अब आप देखिए बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। 2 यूनिट की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, 13 डिवाइड बाई 1, जिसका मान है उससे भाग देना है।
और जिसका निकालना है उससे गुणा करेंगे, 60 आ गया, 60 आ गया। अब ध्यान से समझेंगे, 60 आने के बाद थोड़ा सा अलर्ट हो जाएंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे आपस में। ये ज़्यादा है तो ये क्या होगा, ये आपका महंगा होगा, ये कम है तो क्या होगा, सस्ता होगा। और अगर ये सस्ता है तो ये मीन वैल्यू है, सस्ते से ज़्यादा होती है, सस्ते से क्या होती है, ज़्यादा। तो इसमें इसको ऐड करेंगे, इसमें इसको ऐड करेंगे, 120 में 60 जुड़ गया सर, 180 आएगा। क्या आएगा, 180। क्लियर है, क्लियर है। अगला एक और देखते हैं सर, तुरंत एक और देखते हैं, तुरंत एक और देखते हैं। ऊपर माइनस नीचे प्लस, जब भी बीच वाली वैल्यू गायब करें, ऊपर माइनस और नीचे क्या, प्लस। क्लियर है। चलिए ध्यान से देखेंगे, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को सर माइनस कर दीजिए। 350 से 150 को उड़ा देंगे, 0 0 2, ये तो 200 आ गया। और 3 और 2 जोड़ दें अगर, 3 + 2 5। एक यूनिट की वैल्यू ऊपर वाले से नीचे वाले को भाग देना है, कितना आ गया, 40। प्रश्न यहीं ध्वस्त हो गया। अब इसके बाद 3 यूनिट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 40 डिवाइड बाय जिसका मान है उससे भाग देंगे, जिसका निकालना है उससे गुणा करेंगे, 120 आ गया। अब 120 आ गया तो बीच वाली वैल्यू कैसे निकलेगी, कंपैरिजन, दोनों की तुलना। ये आपका क्या है, सस्ता, ये क्या है, सस्ता, और ये क्या है, महंगा। क्यों सस्ता, क्योंकि इससे ये कम है इसलिए सस्ता है। और याद रखेंगे ये मीन वैल्यू जो है इससे ज़्यादा होगी, सस्ते वाले से ज़्यादा होती है और महंगे वाले से कम होती है। अब ये सस्ता वाला है तो इससे ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा कब आएगा, जब इसमें इसको जोड़ेंगे। तो 150 में 120 जोड़ देते हैं, 0 आ गया, 5 2 7 और 1 1 2, 270, 270। लास्ट क्वेश्चन ये आपके लिए है, ये किसके लिए है, आपके लिए। चलिए तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आई होगी। ये मिक्सचर एलिगेशन के बेसिक कैलकुलेशंस के पार्ट थे। अगर आपने इसको समझ लिया है तो आगे पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे पूरी वीडियो को। वीडियो आपने देखा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कोई भी पॉइंट ऐसा जो समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, ज़रूर कोशिश करेंगे उसे बताने की। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे अच्छे और शानदार क्वेश्चंस उसमें लगाएंगे और एक सारे क्वेश्चंस को चुटकियों में लगाएंगे। बस ये आप क्लियर कर लें, ये आप क्लियर कर लें, सारे क्वेश्चन धड़ाधड़ लगेंगे। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।